हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के टाइप्स को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था वर्ब होता क्या है। तो वर्ब क्या होता है? किसी भी काम को हम वर्ब कह सकते हैं। लिखना, पढ़ना, घूमना, दौड़ना, कूदना, खाना, पीना, चाय बनाना, किसी भी वर्ब को हम वर्ब कह सकते हैं। तो वर्ब के दो मेन टॉपिक होते हैं, ट्रांसलेटिव वर्ब और इंट्रांसलेटिव वर्ब। तो ये होता क्या है? पहले हम इसको जानेंगे कि इंट्रांसलेटिव वर्ब क्या होता है। सॉरी, ट्रांसलेटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांसलेटिव वर्ब वो होता है जो किसी ट्रांसलेटिव वर्ब वो है जो हम वर्ब जो अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब यूज करेंगे उसके तुरंत बाद हमें किसी न किसी ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा। उस वाले कंडीशन में हम इंट्रांसलेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए है राम इज राइटिंग अ लेटर। तो जो है लेटर जो आ रहा है डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट आ रहा है। वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। यहाँ पे देखिए रवि इज राइटिंग रवि इज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे देखिए ये वर्ब है, राइटिंग वर्ब है और ये तुरंत डायरेक्ट ये आया है, डायरेक्ट आया है, ये ऑब्जेक्ट आया है। वर्ब तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आया है। इसी तरह मान लीजिए आई एम डूइंग ड्राइविंग और कार। यहाँ पे देखिए मैं कार चला रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये ड्राइविंग के तुरंत बाद ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है। कार तो एक ऑब्जेक्ट ही है, लेटर भी ऑब्जेक्ट है और ये ड्राइविंग वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस की कंडीशन को हम ट्रांसलेटिव वर्ब बोलेंगे। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक और मान लीजिए राम इज गोइंग टू होम। ये देखिए राम इज गोइंग टू होम। तो यहाँ पे भी ये वर्ब हो गया और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। राम इज गोइंग टू होम, राम अपने घर जा रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जा रहा है। तो ये अगर इस तरह के सेंटेंस को हम बोलेंगे इंट्रांसलेटिव वर्ब। और देखिए यहाँ पे सॉरी इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेटिव वर्ब। और यहाँ पे इंट्रांसलेटिव वर्ब में क्या होता है, हमें इसमें ये नहीं होता है कि वर्ब के तुरंत बाद हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, इसमें ये कुछ नहीं होता है। हमें ये सेंटेंस में लास्ट में वर्ब हो वही हमारा इंट्रांसलेटिव वर्ब है। जैसे रवि राइट। तो यहाँ पे देखिए रवि तुरंत वर्ब आया है और सेंटेंस यहीं पे खत्म हो गया है। रवि लिखता है, तो वो कुछ भी लिखे हमसे तो मतलब है नहीं, क्योंकि हमको बस बोलना रवि लिखता है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। इसी को हम बोलते हैं इंट्रांसलेटिव। एक और देखिए यहाँ पे मान लीजिए राम गो। यहाँ पे भी देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, राम जाता है। यहाँ पे हो जाएगा ईट, रवि ईट। यहाँ पे हो जाएगा आकृति ईट। यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा, लास्ट में वर्ब होगा और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। इस वाली कंडीशन को हम इंट्रांसलेटिव वर्ब बोलेंगे।
देखिए ट्रांसलेटिव वर्ब में क्या होता है, हमको वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना जरूरी होता है, और चाहे उस तरह के सब्जेक्ट को हम ट्रांसलेटिव वर्ब बोलेंगे। और इन ट्रांसलेटिव वर्ब में क्या होता है कि हमको वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हमको प्रयोग करना है, जहाँ पे वर्ब लास्ट में है तो वहीं पे हमारा सेंटेंस खत्म हो जाना चाहिए। उस तरीके के सब्जेक्ट को हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एडवर्ब।